आप देख रहे हैं भारत की बात खबर अयोध्या से। कल मनाया जाएगा हज़रत अली का जन्म दिवस। खबर अयोध्या से है, जहां 14 जनवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाएगा हज़रत अली का जन्म दिवस, जिसको लेकर सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हज़रत अली मोहम्मद साहब के दामाद थे, हसन और हुसैन के वालिद थे। आपकी विलादत काबे में हुई और शहादत मस्जिद में। शिया मुसलमानों के पहले इमाम थे। इसी कड़ी में अयोध्या में भी मोती मस्जिद, चौक की मस्जिद, इमाम बाड़ा जवाहर अली खां की मस्जिद सहित कई इमाम बाड़ों और दरगाहों में महफिल का भी आयोजन किया गया है, जिसमें हज़रत अली की ज़िंदगी से जुड़ी अहम बातें बताई जाएंगी और उनकी शान में कसीदे भी पढ़े जाएंगे। इस मौके पर घरों को सजाया जाएगा। मस्जिद, दरगाह, इमाम बाड़ों को भी सजाया जाएगा। घरों में नज़र और फातिहा भी किया जाएगा। हज़रत अली की विलादत जन्म दिवस पूरी दुनिया में इंसानियत पसंद, हक पसंद और मुसलमान बड़े ही अकीदत और एहतराम से मनाते हैं। आइए सुन लेते हैं हज़रत अली के जन्म दिवस के मौके पर शिया धर्मगुरुओं ने क्या कुछ कहा है। के लिए बहुत ही अहम तरीन दिन है। इस दिन मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत खाने काबा के अंदर हुई है। इस्लामी तारीख़ में और दुनिया की तारीख़ में किसी की भी विलादत हज़रत अली से पहले न आपके बाद खाने काबा के अंदर हुई है। आप बाद रसूल मुसलमानों के खलीफा और इमाम हुए हैं। शियों के पहले इमाम हैं और मुसलमानों के चौथे खलीफा हैं। आपका दौर हुकूमत एक मिसाली दौर हुकूमत है और आपकी शख्सियत और आपकी ज़ात जो है वो दुनिया के हर शोबे हयात के लिए नमूने अमल है। चाहे वो सियासियात हो या इक़्तिसादियात हो या और भी कोई मैदान हो, हर मैदान में अमीरुल मोमिनीन की शख्सियत और ज़ात जो है वो नमूने अमल है। आपके दौर हुकूमत में कभी भी कोई भूखा नहीं सोया है। आपने 4 साल तक हुकूमत की और इस दौर में आपने फरमाया कि मैंने जब से हुकूमत की ज़िम्मेदारी संभाली है कभी पेट भर कर के जौ की रोटी भी नहीं खाई, इस वजह से कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पेट भरा हुआ हो और मेरी हुकूमत में कोई भूखा सो रहा हो। आपकी हुकूमत में हर एक के लिए मसावात थी, हर एक को बराबरी से हक़ हासिल था, चाहे वो यहूदी हो, ईसाई हो, मुसलमान हो। आप कूफे से गुज़र रहे थे, आपकी हुकूमत का दौर था। आपने देखा कि एक बूढ़ा यहूदी भीख मांग रहा है। आपने उसको बुलाया, कहा कि तुम भीख क्यों मांग रहे हो? का बूढ़ा हो गया हूँ, जब तक काम काज करता था तो पेट पाल लेता था, अब काम मुझसे होता नहीं है तो मैं भीख मांग रहा हूँ। आप बहुत ही गुस्से के आलम में मस्जिद में आए और पूरे कूफे वालों को जमा किया और कहा कि इस वाक़े से मुसलमानों को गैरत से मर जाना चाहिए। वो बूढ़ा यहूदी जब तक उसके हाथ पैर काम कर रहे थे उसने तुम्हारी खिदमत की और तुमने उसको भीख मांगने के लिए और भूखा रहने के लिए छोड़ दिया है। लिहाजा आपने हुक्म दिया कि बैतुल माल से उसका शहरिया मुअय्यन किया जाए। शायद तारीख़ में पहली पेंशन जो किसी वृद्ध को, किसी माजूर को, किसी बूढ़े को जो दी जाती है वो हज़रत अली के दौर में दी गई है। मैं आलम इस्लाम से को इस मुबारक मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम लोगों से ये कहता हूँ कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की जश्न विलादत को अच्छी तरीक़े से मनाएं और बेहतरीन तरीक़ा ये है कि उनका पैगाम जो है वो दूसरों तक पहुँचाएं और लोगों को बताएं कि अली की शख्सियत क्या थी।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کا روز 13 رجب المرجب ہے، اور اسی مناسبت سے پوری دنیا میں مختلف جگہوں پہ جشن منایا جاتا ہے، مومنین کے لیے نذر کا اہتمام ہوتا ہے، دعوتیں کی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فقراء اور مساکین ان سب کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، اور بہت سے پروگرام میں ایسے لوگوں کے لیے خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں اور ضرورت کے وسائل تقسیم کیے جاتے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ دنیا کے تمام فرقوں کے لوگ اور دور حاضر میں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ ہیں وہ آپ کی شخصیت سے کسی نہ کسی حد تک واقف ہیں۔ بالخصوص عالم اسلام میں مولا کائنات کی جو شخصیت ہے، آپ کی جو خدمات ہیں، آپ کے جو فضائل ہیں، ان کے حوالے سے برابر آپ کا ذکر ہوتا رہتا ہے، اور کوئی بھی ہماری نشست ایسی نہیں ہے، کوئی بھی ہمارا پروگرام ایسا نہیں ہے جو مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ذکر سے خالی ہو یا جہاں ان کا ذکر نہ کیا جاتا ہو۔ آپ کی شخصیت کے حوالے سے اتنا ہی کہہ دینا مناسب ہوگا کہ اگر آپ اسلام کی ترویج میں آپ دیکھیں، یعنی اسلام کو پھیلانے میں، اس کی تعلیمات کو عام کرنے میں، تو اس میں مولا کائنات کا سب سے اہم رول ہے۔ یعنی نبی کے ساتھ جو ہر مارکے میں، ہر میدان میں، ہر مرحلے میں جس شخصیت نے ہمیشہ نبی کا ساتھ دیا ہے وہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی شخصیت کی انفرادیت یہ ہے کہ آپ نے جو بھی ارشاد فرمایا، جو آپ کے خطبے ہیں، جو آپ کے کلمات ہیں، اس کو سید رضی علیہ الرحمہ نے جمع کیا نہج البلاغہ کی شکل میں، اور وہ نہج البلاغہ ایسا کلام ہے کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ خدا کے کلام کے بعد اور مخلوق کے کلام سے اوپر، یعنی ایک ایسا کلام ہے کہ خدا کے کلام کے بعد اس کلام کو حیثیت حاصل ہے، یعنی اس سے بہتر پھر کوئی اور کلام ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ یعنی اتنے اچھے آپ خطیب تھے، اتنے اچھے ادیب تھے کہ آپ نے آج سے جو 1400 سال پہلے جو چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی تھیں، آج بھی اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور ہر گھر میں تقریباً بالخصوص شیعہ حضرات کے گھروں میں آپ کو نہج البلاغہ کی ایک جلد ضرور مل جائے گی۔ دوسری طرف جو آپ نے 4 سالہ تقریباً آپ کی جو ظاہری طور پہ حکومت رہی ہے، اس حکومت میں بھی آپ نے جس طریقے سے حکومت کی ہے، جس طرح سے آپ نے غربا کا خیال رکھا ہے، جس طرح سے آپ نے فقراء کا خیال رکھا ہے، جس طرح سے آپ نے دوسرے مذہب و مسلک کے ماننے والوں کی خدمت انجام دی ہے، اس سے ہر دور میں، ہر دنیا کے ہر سماج کا انسان، ہر خطے کا انسان اگر حکومت کرنا چاہے، اگر وہ ایک گورنمنٹ، ایک سرکار، ایک حکومت چلانا چاہے، تو مولا کائنات کی زندگی اس کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے اسی نہج البلاغہ میں جو آپ کے بعض خطوط ہیں، آپ کے خطبات ہیں، جو آپ نے خط جناب مالک اشتر کو بھیجا اپنے ایک کسی علاقے کے گورنر کو، تو اس میں آپ نے بتایا کہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک ہونا چاہیے۔ ہر دور میں بہترین ہمارے لیے وہ نمونہ عمل ہے اور بہترین ارشادات ہیں کہ اگر ہمیں لوگوں کے درمیان رہنا ہے تو کس طرح سے ہمیں ان کی خدمت کرنا ہے۔ اور آخر کلام میں ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ مولا کا بہت ہی مشہور و معروف فقرہ ہے کلمات قصار میں کہ خالط الناس مخالطتاً، یعنی لوگوں کے درمیان اس طرح سے رہو کہ اگر تم زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کی تمنا کریں، اور اگر اس دنیا سے گزر جاؤ تو لوگ تمہارے اوپر گریا کریں، تم پر روئیں۔ یعنی آپ نے اس میں کہا لوگوں کے درمیان جہاں بھی رہیے، جس جگہ بھی رہیے، جیسے لوگوں کے درمیان بھی رہیے، آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ زندہ رہیں تو اس طرح سے لوگوں کا خیال رکھیں کہ لوگ آپ سے ملنے کی تمنا کریں، اور جب آپ چلے جائیں تو لوگ آپ پر گریا کریں۔ اور لہٰذا اس موقع پہ میں تمام عالم اسلام
तमाम आलम इंसानियत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही साथ हम सब की कोशिश ये होना चाहिए कि हम मौलाए कायनात की तालीमात को अपनाने की कोशिश करें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करें, और उनका बताया हुआ तरीक़ा अगर आज अपना लिया जाए तो इंसानियत की इससे बढ़कर कोई और ख़िदमत नहीं हो सकती है। दौर हाजिर में जब हर तरफ जुल्म जौर आम है, लोगों के हुकूक़ को लूटा जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, ऐसे आलम में हमारे लिए मौलाए कायनात की शख्सियत बेहतरीन नमूने अमल है कि आपने सिखाया है कि किस तरह से लोगों के हुकूक़ को अदा किया जाता है और किस तरह से इंसानियत की लाज रखी जाती है, किस तरह से लोगों की खिदमत की जाती है और उसके साथ साथ किस तरह से खुदा की इबादत की जाती है। मैं सैयद मोहम्मद आज़िम बाकरी फ़िलहाल वसीक़ अरबी कॉलेज फैज़ाबाद में उस्ताद हूँ और मेरा वतन जौरास ज़िला बाराबंकी है। मैं आप सभी हज़रात को आखिर कलाम में भी तहे दिल से इस मुबारक मौके पर, इस मसूद मौके 13 रजबुल मुरज्जब को मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है, जिसको खाली हम ही लोग नहीं बल्कि पूरे दुनिया में इनका ज़िक्र मनाया जाता है, महफ़िलें होती हैं, दावत वलीमा होता है, सब कुछ होता है। लेकिन इनकी खुसूसियत ये है कि ये जिस जगह पे पैदा हुए थे, खाने काबा में, इसकी ख़ास बात यह है कि खाने काबा वो जगह है जहाँ कोई मुसलमान अगर है, लफ्ज़ मुस्लिम है उसके साथ, तो वो खाने काबा का अगर हज करने गया है तो बग़ैर तवाफ़ के वो हाजी नहीं कहला सकता। और मौलाए कायनात की ही इतनी बड़ी हैसियत है, जो अगर तवाफ़ नहीं करेगा खाने काबा का, उनके कब्र का चक्कर नहीं लगाएगा, तो उसका हज काबिल कबूल नहीं है, वो हाजी नहीं कहलाएगा, चाहे जितना बड़ा मुस्लिम हो, चाहे जितना बड़ा आलिम हो। ये वाक़या तो ये है। दूसरे इनकी ख़ास बात यह है कि ये कभी गुस्सा नहीं करते थे, और गुस्सा अगर आता भी था तो उसको बर्दाश्त कर लेते थे। जैसे मरहब बहुत बड़ा दुश्मन था, अरब में मशहूर था, लेकिन जब आपने कोशिश की कि मरहब को गिरा दें, बहस होने के बाद, तो आप उसके सीने पर सवार हो गए और जैसे ही चाहते थे कि उसको कत्ल करें, उसने बदतमीज़ी की कि मौला अली के चेहरे पे थूक दिया। जब वो थूक दिया तो इनका गुस्सा होना चाहिए था, इंसानियत का तकाज़ा ही यही है, फितरत है इंसान की, लेकिन ये सीने पर से उतर गए और कहा कि देख, अब मेरा और तेरा मामला है, अब पहले मैं अल्लाह की तरफ से आया था, अब मैं तेरे और मेरे के बीच में, लिहाजा मैं तुझे कत्ल नहीं करूँगा। तो आप साबिर भी ऐसे थे कि इस तरीके से अपने इतने बड़े दुश्मन को माफ़ कर दिया। उसके बाद जब आखिर में जब आपकी शहादत हुई 21 रमज़ान को, जब इब्ने मुलजिम को गिरफ़्तार कर इनके चाहने वाले लेके आए, तो बाजू बांध के लेके आए थे। आपको ज़ख्म लगा था, मस्जिद कूफा में थे, लेकिन जब लाया गया वो, तो जब देखा कि बाजू बंधा है, तो आपने फरमाया कि ये लाख मेरा दुश्मन है, लेकिन इसके पहले बाजू खोल दो। और कहा अपने असहाब से कि देखो, ये ज़ख्मी होने की वजह से प्यासा है, इसको पहले पानी पिला दो, और मैं नहीं चाहता कि उसने मुझे मारा है तो मैं अपनी दुश्मनी इससे निकालूं, लिहाजा इसको आज़ाद कर दो। तो आपकी सिले रहमी ऐसी थी कि आप दुश्मन को माफ़ भी कर देते थे, मरहब को हटाया, और कोई शख्स ऐसा नहीं था जो इनसे नाराज़ रहता। लेकिन वो तो इंसानी है कि लोग एक दूसरे से नाराज़ रहते हैं। ये है मौलाए कायनात। और हम इस वक्त पूरी दुनिया में एक एक नफ़र को आपकी विलादत बसादत के मौके, पुरमसरत मौके के ऊपर मुबारकबाद देते हैं, और कोशिश ये करते हैं हम इस मुबारकबाद के साथ साथ कि मौला के बताए हुए रास्ते पर हम चलें और उनके बताए हुए नक्शे कदम को अपनाएं। यही हमारी इंसानियत है। हमारा नाम मौलाना मिर्ज़ा ज़फ़र अब्बास, खुर्द महल, दिल्ली दरवाज़ा, फैज़ाबाद।